हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास में हम करेंगे रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग टॉपिक से हमने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। और सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, ये भी हमारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46, लेकिन ये हमारे लिए है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। ये हमारा कौन से टॉपिक से लिया गया है? कैलेंडर से। यहाँ पर है हमारा 31 दिसंबर 2003 वाज ए वेडनेसडे। 31 दिसंबर 2003 को हमारा क्या था? वेडनेसडे। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 जनवरी 2004 को हमारा क्या होने वाला है? देखिए वेडनेसडे है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट डे? थर्सडे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे थर्सडे। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है? 7 मार्च 2005 तक हमें जाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से 1 जनवरी 2005। अब देखिए यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात क्या है? अगर हमारा ये ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर में हमारे फिर 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 डे एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, लीप ईयर कौन से होते हैं? जो हमारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो हमारे 4 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे नॉन लीप ईयर रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2004 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है? 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। तो 1 जनवरी 2005 को हमारा क्या होने वाला है? थर्सडे से हम 2 डेज आगे चलेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा सैटरडे। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2005 को हमारा सैटरडे होने वाला है। अब देखिए कितना आगे जाना है। अब हमें जाना है 7 मार्च पर। हम 2005 पर आ चुके हैं, 7 मार्च तक हमें जाना है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी के कितने डेज लेफ्ट हैं? 30 डेज, क्योंकि 1 तारीख को हमें यहाँ पर सैटरडे मिल चुका है, तो 30 डेज और हमारे लेफ्ट रहते हैं। फिर प्लस करेंगे हम फरवरी के डेज के। फरवरी में कितने डेज होने वाले हैं? 28, क्योंकि ये हमारा नॉन लीप ईयर है। ठीक है, फिर देखिए मार्च में देखिए 7 डेज हैं यहाँ पर, तो 7 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप या तो इन सभी को ऐड करिए और फिर 7 से डिवाइड करिए, या फिर हम इनको अलग अलग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, हमेशा 7 से ही डिवाइड करना है आपको। तो देखिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। 28 को 7 से डिवाइड करते हैं, 0 रिमाइंडर बचेगा। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करेंगे, 2 + 0 तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ पर सैटरडे मिला हुआ है उसमें हमें 2 आगे बढ़ना है, 2 डेज, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सैटरडे से हम 2 डेज आगे जाएंगे, संडे, मंडे, तो मंडे हमारा जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। सिर्फ आपको ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर का याद रखना है। अगर हमारा लीप ईयर है तो 2 डेज आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 डे एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन से। यहाँ पर देखिए जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है सेम सेम हम यहाँ पर अपना डायरेक्शन बना के चलेंगे। देखिए, अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड साइकिल 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, तो हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर उसका घर है और यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, तो किस तरफ जा रही है वो? पहले तो आप ये देखिए साउथ की तरफ चलती है, तो साउथ बताइए किस तरफ होगा? हमारा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो चलती है 6 किलोमीटर, हम यहाँ पर लिख देंगे 6 किलोमीटर। फिर देखिए एंड देन टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट अगर वो मुड़ती है तो हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर राइट मुड़ती है तो क्लॉकवाइज में चलना है। जैसे घड़ी चलती है ना सीधी क्लॉकवाइज, तो उस तरफ चलेंगे अगर राइट बोला है, और अगर लेफ़्ट बोला है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब देखिए यहाँ पर बोला है लेफ़्ट। लेफ़्ट देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है? ये इस तरफ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से साइकिल से 8 किलोमीटर वो चला लेती है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। सी अगेन टर्न्स लेफ्ट। फिर से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। एंड साइकिल्स फॉर x किलोमीटर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x किलोमीटर है ये। टू रीच हर स्कूल, यहाँ पर उसका स्कूल आ गया। पॉइंट ए इज़ टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल एंड आल्सो 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस।
अब इसमें बताया है कि जो पॉइंट ए है वो वेस्ट में है। हर स्कूल, स्कूल कहाँ पर है, देखिए ये स्कूल यहाँ पर है, इसका वेस्ट कहाँ पर होगा, इधर होगा ना। तो यहाँ पर है ए पॉइंट, ठीक है। और कितनी किलोमीटर, 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हर हाउस। हाउस यहाँ पर है, इसके नॉर्थ में यहाँ पर हम चलेंगे 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर है हमारा ए पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना ए पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा देखिए 6 है, ठीक है। और यहाँ पर है 3। तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा ऐड, 6 + 3, और ये हमारा हो जाएगा 9 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसे भी तो 3 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा ना, तभी तो ये इसके वेस्ट में हो गया। बिल्कुल 3 किलोमीटर यहाँ पर बोला था, तो 3 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 एंड 3 हमारा 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए वोमेन रीना सैड। देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं वोमेन का, ये जैसे हमारी कोई वोमेन है, ठीक है। रीना सैड सी इज, मतलब ये इस वोमेन की बात हो रही है। सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। तो ये क्या है, डॉटर है किसकी, इस लड़की की, मतलब रीना की फादर इन लॉ की, ठीक है। मतलब इसके ससुर की ये बेटी है। तो इसके ससुर की जो बेटी होगी वो उसकी क्या लगेगी, रीना की क्या लगती है, वो ननद लगेगी, ठीक है। और ननद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। मतलब ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉजी से है। यहाँ पर देखिए जो रिलेशन हमारा इनमें है इसमें भी सेम रिलेशन होगा, और सेम रिलेशन हमें यहाँ पर बनाकर अपना आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें लेटर्स में दे रखे हैं, और लेटर्स की अगर आपको नंबर पोजीशन याद है तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है OILS। अब देखिए ओ से हम यू पर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम यहाँ से एस से यू पर जाते हैं, इसका लास्ट लेटर एंड इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं, तो इनमें हमें गैप कम दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जो रिलेशन बनने वाला है वो इसी तरीके से बनेगा कि इसका लास्ट लेटर को हमने फर्स्ट पर लिख दिया है, क्या प्लस किया है उसमें ये आपको देखना है। देखिए एस की नंबर पोजीशन क्या होती है 19 और यू की 21 होती है, तो मतलब यहाँ पर हमने 2 इंक्रीज किया है, ठीक है। अब देखिए एल से हम जाते हैं एन पर, फिर से हमने 2 इंक्रीज किया है। आई से एल पर गए 3 इंक्रीज किया है, और ओ से एस पर जाते हैं तो हमने 4 इंक्रीज किया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं सेम पैटर्न यूज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एन से पी पर जाते हैं तो 2 इंक्रीज हुआ है। आई से के पर गए 2 इंक्रीज हुआ है। ए से डी पर 3 इंक्रीज हुआ है। पी से टी पर 4 इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो ये यहाँ पर पैटर्न लगा हुआ है सेम यहीं पर यहाँ पर यूज हुआ है। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर लगा देना और अपना आंसर निकाल कर लाना है। तो चलिए देखते हैं। के में अगर हम 2 इंक्रीज करेंगे तो क्या मिलेगा, एम मिलेगा, ठीक है। फिर है आई में हमें 2 इंक्रीज करना है तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। फिर देखिए आई की नंबर पोजीशन, सॉरी यू से हमें 3 इंक्रीज करना है। यू में यू की नंबर पोजीशन आपको पता होगी 21 होती है, और उसकी हमारी 21 में अगर हम 3 ऐड करें 24 मिलेगा। 24 पर हमारा एक्स होता है। अब देखिए अगला लेटर चेक करने की बजाय आप अपने ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे MKX। देखिए इन 2 ऑप्शंस में है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। इसमें देखना है, अब आपको लास्ट भी इसमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर है क्यों की नंबर पोजीशन हमारी 17 होगी, और 17 में 4 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 21, और 21 देखिए हमारी यू की होती है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफिकेशन से है ये। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि 3 ऑप्शंस में सेम रूल मिलेगा, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा उसमें अलग रूल मिलेगा, और जो इसमें अलग रूल होगा वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 4 से देखिए 15 किस तरीके से आया है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये 4 के स्क्वायर के आसपास है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से हम लेस करेंगे 1 तो हमें 15 मिलेगा। सेम हम यहाँ पर देखते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसमें से 1 लेस करेंगे तो 143 मिल जाता है।
सेम यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 64 में से 1 लेस करना है, यहाँ पर 65 होना चाहिए था। इसका मतलब ये इसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 लेस करेंगे 8 मिलेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि इन 3 ऑप्शंस में हमारा सेम रूल अप्लाई हुआ है, लेकिन ऑप्शन 3 में ये रूल फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।